जिन लोगों ने ये बात कहा हो, ये बात कही हो, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा, वो आराम से ये बात कह सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। बाबा साहब ने आर्टिकल क्या कहते हैं वॉल्यूम नंबर 39 पेज नंबर 16 क्लियर करके लिख रखा है कि मेरे ऊपर चमार जाति के लोगों ने पत्थर बरसाए, मेरे खिलाफ गोलमेज सम्मेलन में, ये बाबा साहब की, मैं दोबारा फिर कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ बाबा साहब वो क्या कहते हैं चमार जाति ने गोलमेज में पत्थर लिखे। इन्होंने मुद्दा बना दिया वाल्मीकि वर्सेस चमार जाटव पासवान मीणा, यही बना है ना। 1100 जातियों को कौन पूछेगा, सांप पकड़ रहे हैं लोग सपेले, उनको कौन पूछेगा, नट जाति रस्सी पे खेल दिखा रही है, उनको कौन पूछेगा, डाणक जाति को कौन पूछेगा, डूम को कौन पूछेगा, बाजीगर को कौन पूछेगा, साटिया को कौन पूछेगा। 1100 के करीबन जातियां हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या इन्हीं जातियों का है। जानबूझ के वाल्मीकि वर्सेस चमार ये किया जा रहा है। चैलेंज है हमारा डॉक्टर अंबेडकर को लेके, आप हमारे साथ डिबेट कीजिए। हरियाणा की कंप्लीट टीम, दिल्ली की कंप्लीट टीम, उत्तर प्रदेश की कंप्लीट टीम बैठने के लिए तैयार है। हम पेज नंबर तक बताएंगे। और बताइए आप, इससे ज्यादा क्या पढ़ना है, अंदर तो घुस जाए उसमें। पेज तक बताएंगे हम, कितने वॉल्यूम है, किसने कब किताब लिखी है, भगवान दास जी ने क्या लिखा है, किस उत्थान का कैसे कब हुआ है, हम सारी चीज बताएंगे। तो दोस्तों इस समय मैं जंतर मंतर पे, आप देख सकते हैं वाल्मीकि समाज ने पूरा जंतर मंतर इस समय भर दिया है और कुछ युवा साथी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जो देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत वाल्मीकि है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। क्या करने हैं श्रीकांत जी? आज हम जंतर मंतर पर आए हैं जो कि 1 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक आदेश पारित किया है उसका हम स्वागत करने आए हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक मामला है। ये उन लोगों के लिए गैर संवैधानिक मामला है जिनको लगता है कि उनका हक छीना जा रहा है, और ये उनके लिए फायदा है जिनके लिए जो आखिरी पायदान पर खड़ी हुई वह जातियां हैं जिनके पास आज तक संवैधानिक तौर पे जो संवैधानिक चीजें थी वो नहीं पहुंच पाई है। ये उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। ये समाज बढ़ जाएगा इससे? समाज इससे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो आरक्षण में वर्गीकरण और जो कोटे में कोटा जो है ये पंजाब में भी है। जब वहां पर कोई झगड़ा नहीं हुआ तो वहां पर कोई समाज नहीं बढ़ पाता, तो ये पूरे भारत देश में कैसे बढ़ जाएगा। देश की बहुजन लीडर जो है मायावती है, उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है, कैसे देख रहे हैं इसको? हम उसको उसी तरीके से देख रहे हैं जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ गांधी जी ने अनशन किया था, हम बहन जी को उसी तरीके से। बड़ी बात कर रहे हैं आप? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक जाति की बात नहीं है, ये इस भारत देश में उन 1100 बहुजनों की बड़ी नेता है। बहुजनों की नेता होंगी, लेकिन वो सिर्फ एक समाज की नेता है जिनका नाम है जाटव चमार। क्योंकि इस जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया है जो आदेश, उसके खिलाफ सिर्फ एक ही जाति है और कोई और जातियां नहीं है। जी कोई भारत से जी क्या कहेंगे? बताइए। ये जो पूरा फैसला आया है इसको लेकर मायावती जी भारत बंद कर रही है, समर्थन कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि डिसिप्लिन में जो है पूरा भारत बंद होना चाहिए, कैसे देख रहे हैं? जो अपने आप को बहुजन नेता कहते हो और वो EWS का जब आया था फैसला, उस पर अपना समर्थन देते हो, वो वंचितों के खिलाफ आराम से दे सकते हैं। जिन लोगों ने ये बात कहा हो, ये बात कही हो, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा, वो आराम से ये बात कह सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। उनकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुजन के नाम से सर्वजन के तौर पर उन्होंने फैलाई हुई है। दूसरी बात, बहुजन जब बनता है जब SC ST माइनॉरिटी और OBC मिल जाए, बहुजन तब बनता है। यहाँ मामला क्या है, यहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की समस्या नहीं सुलझी, बहुजन शब्द इस्तेमाल किया गया है सिर्फ और सिर्फ राजनीति में। डॉक्टर अंबेडकर भी अनटचेबल शब्द इस्तेमाल करते थे, डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट शब्द इस्तेमाल करते थे, हिंदी में अस्पृश्य शब्द इस्तेमाल करते थे। जी तो फिर विरोध क्यों है? फिर विरोध किस लिए है? फिर डोमिनेट हो चुके हैं ना ये लोग, क्या हो चुके हैं लंबे अरसे से। अब ये एक चीज है, ये जो पत्रकार है ना, क्या नाम है उनका, सुमित चौहान, ये क्या कहता है कि रेस तो एक जगह से शुरू हुई थी। कहाँ एक जगह से शुरू हुई थी? ना तो व्यापार बराबर है हमारे, ना काम बराबर है हमारे। दूसरी बात, जब हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रिप्रेजेंटेटिव में थे ना, इनके पास जगजीवन राम था, जिनको बाबा साहब ने हराया था वो थे क्या नाम है, बालू बालेलकर था। हमारे पास तो रिप्रेजेंटेटिव एक ही थे, डॉक्टर अंबेडकर। वो उनके पत्र लिखे। और जिन लोगों ने ये बात कहा हो, ये बात कही हो, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा, वो आराम से ये बात कह सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। उनकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुजन के नाम से सर्वजन के तौर पर उन्होंने फैलाई हुई है। दूसरी बात, बहुजन जब बनता है जब SC ST माइनॉरिटी और OBC मिल जाए, बहुजन तब बनता है। यहाँ मामला क्या है, यहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की समस्या नहीं सुलझी, बहुजन शब्द इस्तेमाल किया गया है सिर्फ और सिर्फ राजनीति में। डॉक्टर अंबेडकर भी अनटचेबल शब्द इस्तेमाल करते थे, डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट शब्द इस्तेमाल करते थे, हिंदी में अस्पृश्य शब्द इस्तेमाल करते थे।
जी, तो फिर विरोध क्यों है? फिर विरोध किस लिए है? फिर डोमिनेट हो चुके हैं ना ये लोग, क्या हो चुके हैं लंबे अरसे से। अब ये एक चीज है, ये जो पत्रकार है ना, क्या नाम है उनका, सुमित चौहान, ये क्या कहता है कि रेस तो एक जगह से शुरू हुई थी। कहाँ एक जगह से शुरू हुई थी? ना तो व्यापार बराबर है हमारे, ना काम बराबर है हमारे। दूसरी बात, जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिप्रेजेंटेटिव में थे ना, इनके पास जगजीवन राम था, जिनको बाबा साहब ने हराया था वो थे क्या नाम है, बालू बालेलकर था। हमारे पास तो रिप्रेजेंटेटिव एक ही थे, डॉक्टर अम्बेडकर। खून के पत्थर लिखे और उनके पास भी भेजे, बाबा साहब के पास भी भेजे। बाबा साहब ने आर्टिकल क्या कहते हैं, वॉल्यूम नंबर 39 पेज नंबर 16 क्लियर करके लिख रखा है कि मेरे ऊपर चमार जाति के लोगों ने पत्थर बरसाए, मेरे खिलाफ गोलमेज सम्मेलन में, ये बाबा साहब की मैं दोबारा फिर कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ बाबा साहब वो क्या कहते हैं चमार जाति ने गोलमेज में पत्थर लिखे। अब मैं बताता हूँ, अब थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल घूम रहा था कि भाई बाबा साहब के पक्ष में खून के पत्थर जो है ना, इन्होंने नहीं लिखे, पूना पैक्ट के मामले में लिखे थे। चुन्नी लाल थप्पड़ जी इस जो कमेटी में थे, क्या कहते हैं बख्शीराम जी, बागमल जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पंजाब से, जिन्होंने खून के पत्थर लिखे और रिप्रेजेंटेटिव बाबा साहब को माना। अब इनका दूसरा सवाल ये रहता है, भाई ये तो सफाई करने वाले हैं, पढ़ना पड़ेगा इनको, पढ़ाई बिना, भी आपने भी सवाल पूछा, पढ़ाई बिना रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? भाई सिर्फ पढ़े लिखे के लिए रिजर्वेशन नहीं है, पढ़ने के लिए भी रिजर्वेशन है। रिप्रेजेंटेटिव कैसे खड़े होंगे? पढ़ने के लिए भी तो रिजर्वेशन है। इन लोगों को बात समझनी चाहिए। इन्होंने मुद्दा बना दिया वाल्मीकि वर्सेस चमार जाटव, पासवान मीणा, यही बना है ना। 1100 जातियों को कौन पूछेगा? सांप पकड़ रहे लोग सपेले, उनको कौन पूछेगा? नट जाति रस्सी पे खेल दिखा रही है, उनको कौन पूछेगा? दानक जाति को कौन पूछेगा? डूम को कौन पूछेगा? बाजीगर को कौन पूछेगा? साटिया को कौन पूछेगा? 1100 के करीबन जातियां हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या इन्हीं जातियों का है? जानबूझ के वाल्मीकि वर्सेस चमार ये किया जा रहा है ताकि इनको है ना, साहित्यिक कातिल है इसमें कुछ लोग, साहित्य को लेकर कत्ल हुआ है। भगवान दास जी ने 1963 में बाबा साहब के वॉल्यूम लिख दिए 1963 में। बताइए ये जो बहुजन पत्तल चाट जितने भी है, ये क्यों नहीं उनका नाम ले रहे? बामसेफ है, दीनावाना साहब ने खड़ी की है, उसमें भी तो भगवान दास होने चाहिए थे। बामसेफ के लेखक है विलास खैरात जी, उन्होंने हिंसक क्रांति के प्रतीक नाम की एक किताब लिखी है, भगवान दास जी का रेफरेंस दे रखा है, भगवान दास जी की तस्वीर नहीं है। इंटरनेशनल बौद्धिस्ट सोसाइटी का जो पुनर्गठन किया वो भगवान दास जी ने, सफाई कामगार पेशे जाति से थे। समता सैनिक दल का पुनर्गठन किया वो भगवान दास जी ने, वो भी सफाई कामगार मतलब पेशे से ही संबंधित थे। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई, अब आपने देखा होगा ट्रोल हो रहा है मामला, क्या बाथरूम साफ करने वाले, क्या क्या कहते हैं लेटरिन साफ करने वाले, ये रिजर्वेशन लेंगे, सुअर पकड़ने वाले। तो तिलक में और इनमें क्या कमी है? तिलक ने कहा था क्या बीड़ी बेचने वाले अब सदन में जाएंगे? इनमें है ना ये डोमिनेट क्लास, ये डोमिनेट क्लास लोग हैं। नवनीत ब्राह्मण है क्या ये? ब्राह्मण तो फिर भी है ना, मैं एक बात कह रहा हूँ, एक व्यवस्था है। ब्राह्मण तो एक क्या कहते हैं वर्ण है, जो ब्राह्मण व्यवस्था है ना, इन्होंने वो नवनीत अर्पण कर ली है, बुद्ध के नाम से भी वो नवनीत अर्पण कर ली है इन लोगों ने, बहुजन के नाम से भी। आप लोग बाबा साहब को नहीं पढ़ते हो? चैलेंज है हमारा डॉक्टर अम्बेडकर को लेके, आप हमारे साथ डिबेट कीजिए। हरियाणा की कंप्लीट टीम, दिल्ली की कंप्लीट टीम, उत्तर प्रदेश की कंप्लीट टीम बैठने के लिए तैयार है। हम पेज नंबर तक बताएंगे, और बताइए आप इससे ज्यादा क्या पढ़ना है? अंदर तो घुस जाए उसमें, पेज तक बताएंगे हम, कितने वॉल्यूम है, किसने कब किताब लिखी है, भगवान दास जी ने क्या लिखा है, किस उत्थान का कैसे कब हुआ है, हम सारी चीज बताएंगे। और तो हर बीएसपी के बारे में भी बताएंगे, DS4 के बारे में भी बताएंगे, बामसेफ के बारे में भी बताएंगे, समता सैनिक दल के बारे में बताएंगे। किस चीज के बारे में पूछना है? हम पांचों पत्रकारिता के बारे में बताएंगे। ऐसी बाबा साहब ने जो शुरू की थी, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। चीज में पेटेंट तो लेंगे, जो उत्तर भारत में ये बात फैला सकते हैं कि बाबा साहब चमार जाति के थे। आम आदमी से पूछना, अनपढ़ आदमी से पूछना, क्या कहेगा वो? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो चमार जाति से थे। महार क्यों नहीं कह रहे वो? क्योंकि सफाई पेशा जाती है महार। बाबा साहब का रिप्रेजेंटेशन इन्होंने लिया ही नहीं। बाबा साहब के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, बाबा साहब कह रहे हैं मेरे समझ में यहाँ नहीं आ रही, ये जाति मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं मान रही, इनकी नजर में यही क्यों है कि भाई ये तो सिर्फ महारों का नेता है। तो आप बताएं क्यों नहीं खोल रहे? ये एक पांव के नीचे साहित्य को दबा के रखते हैं। तो फिर ये जो राजनीतिक जो पूरा सिस्टम चल रहा है इस समय, उसको कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक पूरा सिस्टम पूरी जातियों का नहीं चल रहा, शेड्यूल कास्ट का। आप, मैं कह रहा हूँ, आप जाइए इन लोगों के पास और इनसे पूछिए 25 जातियों के नाम बताओ। मैं कह रहा हूँ, आप है ना ये जो नॉमिनेटेड बहुजन बने हुए, नॉमिनेटेड है ये लोग, इनसे ना 25 जातियों का रिप्रेजेंटेटिव दिखा दीजिए। मात्र 25 जातियां कि एक किसी संघ में हो, वो BSP हो, वो भीम आर्मी हो, या फिर वो कोई भी संगठन हो। क्या इतनी जातियां हैं इनमें? 1100 जातियों का रिप्रेजेंटेशन कैसे खड़ा होगा? 1500 जातियां हो, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे खड़ा होगा? SC का और ST का रिप्रेजेंटेशन खड़ा हो नहीं रहा। अब बहुजन के नाम से 1585 क्यों शुरू किया? ताकि है ना OBC के साथ समझौता किया जाए, मुस्लिम के साथ समझौता किया जाए, भाड़ में जाए बाकी जातियां।
इन्हें कोई लेना देना नहीं है, सांसी से लेना देना नहीं है, खटीक से लेना देना नहीं है, सपेरे से लेना देना नहीं है, इन्हें किसी से लेना देना नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है इन लोगों को, किसी से भी लेना देना किससे? अपने आप से, अपनी राजनीति से। आप एक बात बताइए, जब ओबीसी और मुस्लिम के साथ समझौता करके राजनीति बनाई जा सकती है, उन जातियों का क्या करना है? तो मुझे लग रहा है पूरा खेल बदलने वाला है इसके बाद। वर्गीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाबा साहब ने कहा था आरक्षण को रिप्रेजेंटेशन बनाना, रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं किया इन्होंने? वाम से पहले एकदम से बहुजन समाज पार्टी बन गई। क्या हम लोग सारे के सारे विकल्प मिल गया था हमें? कोई विकल्प था कि वे सारी जातियां उत्थान कर गई है? फिर काशीराम जाने के बाद फिर और मामला उलझता रहा इस चीज में। काशीराम साहब की बात बताता हूं मैं। काशीराम साहब की एक किताब है, अशोक दास जी ने लिखी है, करिश्माई काशीराम। हाँ, वो क्या लिखते हैं काशीराम जी कि मैंने 137 IAS उत्तर प्रदेश में लेके आया, और 137 है ना जो, वो अकेले चमार जाति के थे। क्या पूरे देश में अन्य जातियों के IAS ऑफिसर नहीं थे? लोग कहते हैं उस समय यही जाति थी, इसीलिए पढ़ी लिखी जाति। तो खून के पत्र लिखने वाले कौन थे? बाबा साहब के वॉल्यूम 1963 में जिसने लिख दिए वो कौन थे? बाबा साहब के साथ गोलमेज सम्मेलन में जो खड़े थे वो कौन थे? पंजाब था जो, पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव कौन कर रहे थे? 1924 में मंगूराम वालिया जो थे वो तो चमार जाति से थे। वाल्मीकि जाति उनके साथ खड़ी हुई, उन्होंने आज धर्म का मंडल का गठन किया, तो वो कौन थे? उन्होंने रविदासिया वाल्मीकि सभा कैसे बना ली? रविदासिया और वाल्मीकि सभा 1925 में। अब ये क्या करे, 1927 में वाल्मीकि आया है तुम्हारे ऊपर, 1925 में आज धर्म मंडल के अंदर वाल्मीकि रविदासिया सभा बनी है। झूठे हैं। साहित्य की चोरी की है, वाल्मीकि को जो काल्पनिक बताते हैं यही बड़ी साजिश है। साहित्य की चोरी की है। क्या कहते हैं, विलास खैरात जी की किताब पढ़ी है। वर्तमान में पूर्व में वर्तमान क्षत्रिय कौन थे वो बताएंगे, मुझसे मत सुनिए, वो बताएंगे। वाल्मीकि का उलझा हुआ कॉन्सेप्ट है, जानबूझ के यहाँ लाया जा रहा है ये, ताकि है ना इस मुद्दे पे उलझा ले वाल्मीकि वाले में। हम सामाजिक बात करेंगे, जो इनकी बात है हम वही बात करेंगे। आप रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों नहीं करते? रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन की बात पे हम तैयार है। और जो कह रहे हैं ना ये अनपढ़ है, ये पढ़े लिखे नहीं है, हम खुली चुनौती देते हैं बाबा साहब के वॉल्यूम को लेके, और भारत की सामाजिक व्यवस्था को लेकर हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई समस्या नहीं, लिटरेचर में बात करेंगे, कोई तीर नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई लाठी नहीं। अहिंसा हमारा कहीं से भी, जो हिंसा जो है वो हमारा कहीं से भी हथियार नहीं बन सकता, हमारा हथियार बनेगा यही। और दूसरी बात ये भी है ना, जो लोग इस कड़ी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने 1962 में बाबा साहब के वॉल्यूम लिख दिए, 63 में दासपोक अम्बेडकर नाम से लिखे थे ये, और सम्यक प्रकाशन को भी पता है। भगवान दास जी के लड़के भी जिंदा है, राहुल दास जी उनकी लड़की भी जिंदा है, सुरैया जी, पूछिए उनसे जाके, क्यों नहीं पूछ रहे ये लोग? पूछना चाहिए। ये किसी को बैठने ही नहीं देना चाहते, किसी को ये रिप्रेजेंटेशन नहीं। वाल्मीकि तो इसलिए हो रही है ना क्योंकि इंडिया की वाल्मीकि नाम से तो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, और अलग अलग जातियां जो इसकी 29 है, पहली जाति है ये भारत की जो सबसे बड़ी जाति है। इसलिए भाई हम कर ही नहीं रहे वाल्मीकि की बात। आप वाल्मीकि को भी हटाओ, चमार को भी हटाओ, बाकी जातियां कहाँ हैं? फिर वही मैं कहूंगा, बाकी जातियां कहाँ हैं? परेवा है, हेला है, मेहतर है, कहाँ है ये जातियां? क्या भारत में पासवान है? क्या कहते हैं, मात्र पासवान है, वाल्मीकि है, चमार है, और ये क्या कहते हैं, मीना है, और नहीं है जाति। क्यों नहीं बात कर रहे? वहां से खाने के लिए नहीं आ रहा ना, वहां से समझौते होने के लिए नहीं आ रहे। इन जातियों को तो बेचारी को रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब बाबरी जाति का एक मामला हो गया हमारे हरियाणा में, उनके घर जल के वो घर तोड़ दिए थे उनके। हम कह रहे हैं बाबरी जाति के पास खुद का DC और SP होता ना, वो किसी के मुंह की तरफ नहीं देखती, और ये कह रहे हैं कमजोर हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ सारी जातियों में IAS DM SDM खड़े कर दो, मजबूत हो जाओगे। मगर मजबूत हो जाएंगे तो D ग्रेड कैसे लिखेंगे? फिर तो सारा कुछ आ जाएगा उसी में। डेंजर चमार कैसे लिखेंगे? ये नहीं लिखा जाएगा। डार्क ग्रेड चमार कैसे लिखेंगे? नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये जाति का कॉन्सेप्ट है। एनिलेशन ऑफ कास्ट को इन लोगों ने नकार दिया, एनिलेशन कास्ट को ये पढ़ते ही नहीं। ये सिर्फ झूठे लोग हैं। इनकी चौथी पीढ़ी है जो रिजर्वेशन ले रही है, वो पीढ़ी ज्यादातर बीवी और टीवी में मस्त रहने वाली हो चुकी है। वॉल्यूम का क्या करना है जब आरक्षण से काम चल रहा है?